साथियों नमस्कार। आज हमारे पास विश्व प्रकाश सर हैं। तो जैसे कि बदलते मौसम में कुछ एक प्रॉब्लम्स होती है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वैसे ही आज दो प्रॉब्लम्स के विषय में हम लोग बात करेंगे जो कि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और वो है अस्थमा और सिर दर्द, माइग्रेन। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे आज हम लोग कि ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। क्यों होता है ये तो इस विषय में हम बात कर सकते हैं। कैसे ठीक होता है ये तो मतलब वीडियो में दिखाना मुश्किल काम है, असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर एक टाइप की थेरेपी नहीं है। मतलब इसमें कोई दूसरी थेरेपियाँ जैसे कि एक्यूप्रेशर है या अदर कोई भी थेरेपी जिसमें लोग बोलते जी फलाना पॉइंट दबाया ठीक हो गया, तो हमारे न्यूरोथेरेपी में, नेचुरल न्यूरोथेरेपी में कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता। कई सारे पॉइंट्स मिलकर उनका कॉम्बिनेशन के थ्रू एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला अप्लाई होता है। तो इस केस में आपके माइग्रेन हो या अस्थमा हो, दोनों ही केस में कुछ समय के लिए थेरेपी लेना होता है, और इसे कोई अगर एक्सपर्ट दे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो हमारे पास वीडियो बना कर रखा हुआ है इन सब के ऊपर, लेकिन उसको घर में करना थोड़ा मुश्किल काम है, असंभव तो नहीं, मुश्किल काम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम कुछ वीडियो इंक्लूड कर दे अपने इस वीडियो के साथ ही पॉइंट्स के। अस्थमा और माइग्रेन ये किसी भी समय में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जब मौसम के बदलाव आती है, जब ये सर्दियाँ आती हैं, तब ये ज़्यादातर होता है। इसी तरह ये फिर सेकेंड टाइम जब होता है वो होता है लगभग मार्च और अप्रैल का टाइम पर, अप्रैल मान के चलिए। तो इन दोनों टाइम में हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। जब सर्दी आती है तब और गर्मी आती है तब, इस बदलाव के चलते, खान पान के बदलाव के चलते हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत असर पड़ता है। तो कुछ लोग जिनका ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उनको इस बदलाव को बॉडी झेल नहीं पाती, और उनकी बॉडी का जो एसिड लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। मोटा मोटा कारण ये समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में जाने पर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। जिसके चलते ये माइग्रेन का अटैक ये आता है मैक्सिमम केस में। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें तो किसी ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि माइग्रेन जो ये एलर्जिक है, किसी डॉक्टर ने हमें बताया कि जी अस्थमा आपका एलर्जिक है। आपको धूल डस्ट से एलर्जी हो, चाहे किसी भी चीज़ से बाहर निकलने से ऐसे एलर्जी होने के चलते आपको माइग्रेन या अस्थमा हो, ये एलर्जिक भी उसी कारण से है। अब डॉक्टर इतने डीप में जाते नहीं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं समझाने का, और इतने डीप में जाते तो वो परमानेंट दवा लिख देते। लेकिन इन सब का जिनको भी ये दिक्कत है सालों साल जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं और कभी ठीक होती नहीं है। लेकिन हमारे नेचुरल न्यूरोथेरेपी में इसका 100% इलाज है। 10 से 15 दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, और कुछ लोगों को तो 10 से 15 दिन में ठीक भी हो जाता है। कुछ में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किसकी एज कितनी है, उसको उस प्रॉब्लम के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे नेचुरल न्यूरोथेरेपी में माइग्रेन और अस्थमा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम इसी वीडियो के साथ ही कुछ पॉइंट्स वाले जो है हमारे, उसको हम इंक्लूड कर देंगे। आप उसको देखकर घर में ट्राई करिए, और अगर अच्छा लगे तो इमीडिएट कॉन्टेक्ट करिए। आगे फर्दर ट्रीटमेंट क्या करना है वो हमारे दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझे ये आचार्य जी को। और इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इससे आप पक्का ठीक हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कोई डायबिटिक है, कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको क्या क्या देना, क्या क्या नहीं देना। इसीलिए मैंने कहा कि आप फर्दर आप कॉन्टेक्ट आप करिएगा, क्योंकि अगर ये कोई हमने पॉइंट सिखाया है वो सभी पर लागू नहीं होता। दूसरी थेरेपियों की तरह हमारी थेरेपी नहीं कि बिल्कुल फिक्स पॉइंट है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जी, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई डॉक्टर साहब। बस एक चीज़ और जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि नॉर्मली जैसे ठंड की शुरुआत होती है तो हमारे भोजन में दो चीज़ें हम लोग स्पेशली इंक्लूड करते हैं। एक तो हो गई मूंगफली,
मूंगफली के साथ गुड़ जैसे गज्जक वगैरह खाते हैं, या फिर दूसरी चीज हो गई तिल, तिल के साथ वो तिलकुट वगैरह खाते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को मूंगफली से या तिल से या गुड़ से एलर्जी नहीं है, परंतु उनको अस्थमा या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो क्या ये चीजें वो भी अपने डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं? कर सकते हैं, करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कितना खाना है, कब खाना है, ये लकीर का फकीर बनने वाली बात नहीं है। मेरा ये डायलॉग हमेशा याद रखिए, लकीर का फकीर। ये कोई बोलता जी ये करो 5 दिन करो, 10 दिन करो, या ये एक्सरसाइज 5 बार करो, 10 बार करो, ये लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं। ये सब पर एक जैसा लागू नहीं होता। अगर आपको कोई भी गुड़ के गच्चा के कुछ भी खाने में दिक्कत है या नहीं है, ये आपको तय करना है। अगर आपको खाने के बाद अगर दिक्कत लग रहा है तो उसकी क्वांटिटी कम करिए। सुबह खाना है कि शाम को खाना है कि दोपहर को खाना है, ये सब जजमेंट आपको ही लेना पड़ेगा। कोशिश तो ये करिए कि भारी आइटम है ये सब चीज़ें आप कोशिश करिए कि दोपहर या शाम तक खाने की इच्छा तो खाइए, रात को ना खाएं। रात को खाने से भारी आइटम में खाना भी खाना है और ये भी खाना है, तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। धन्यवाद। सभी को मेरा फिर से एक बार सादर नमस्कार। मैं विश्व प्रकाश, पिछले 20 वर्षों से मैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ दिल्ली में। आप लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियो जो देखे हैं सिर दर्द के ऊपर, उसमें से पहला सिर दर्द का कारण था साइनस, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और दूसरा लास्ट वीडियो जो बनाया था मैंने, वो बनाया था गैस के कारण से होने वाला सिर दर्द। और आज का जो तीसरा वीडियो है, सिर दर्द का कारण है माइग्रेन, जिसको आमतौर पर लोग सिर दर्द भी बोलते हैं। तो ये माइग्रेन के कारण से जो सिर दर्द होती है, ये दूसरे सिर दर्दों से कुछ अलग होता है। इसमें आमतौर पर देखा जाता है कि आधे सिर में दर्द होता है, या तो दाएं या तो बाएं। बहुत रेयर देखने को मिलता है कि पूरे सिर में दर्द हो, नहीं तो नॉर्मली ये आधे सिर में दर्द होता है। जब ये दर्द होता है तो किसी को उल्टी आती है, किसी को आँख खोलने की इच्छा नहीं होती, छोटी छोटी बातों से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है, और वोमिटिंग भी कभी कभी काफ़ी लोगों को हो जाती है। और ये दर्द अक्सर देखा गया है कि गर्दन के पीछे से स्टार्ट होता है, लेकिन सबको हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि सबको गर्दन के पीछे से शुरुआत हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। कुछ लोग आकर कर कंप्लेन करते हैं कि सर माइग्रेन है। अब एलर्जिक माइग्रेन का मतलब, कई लोग ये बताना चाहते हैं कि धूल डस्ट के कारण से, कहीं पर ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है, या फिर घर में कोई साफ सफाई कर रहे हैं और वहाँ पर धूल डस्ट उड़ा, और उसके कारण सर मुझे एलर्जी के कारण से माइग्रेन का दर्द हो रहा है। जैसे कि घर में साफ सफाई करते समय जो धूल डस्ट उड़ता है, उसके कारण से उनको सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कंप्लेन कि सर मैं धूप में निकला और उसके बाद से मुझे सिर में दर्द चालू हो गया। तो नॉर्मली आम सिर दर्द भी इन सब कारणों से होता है, लेकिन माइग्रेन का दर्द जब भी होगा इन सब कारणों से, जो एलर्जिक जो कहना चाहते हैं, तो ये नॉर्मली जब भी स्टार्ट होगा, ये कम से कम 72 घंटे के आसपास रहता है। जब तक आप दवा ना ले तब तक ये जाता नहीं, ये 72 घंटे से ज़्यादा भी रह सकता है। तो इस तरह के सिर का दर्द को हम माइग्रेन कहते हैं। और आज के हम वीडियो में आप लोगों को माइग्रेन को हम बहुत जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं, एक 2 पॉइंट से, जो हमारे डॉक्टर लाजपत मेहरा जी ने जो सिखाई है। तो आइए हम देखते हैं कि नेचुरल न्यूरोथेरेपी में माइग्रेन को हम कैसे ठीक करते हैं। अगर हमारे सिखाए हुए इन ट्रीटमेंटों से किसी को भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो कृपया आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसके बाद की ट्रीटमेंट को जान सकते हैं। अगर आप दिल्ली हैं या दिल्ली के आसपास जगह से में हैं, तो आप डायरेक्टली आप सेंटर पर भी आ सकते हैं। अगर दूर हैं तो हमसे आप कांटेक्ट करके सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं ट्रीटमेंट। आइए अब देखते हैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी में 15 मिनट वाला कैसे देते हैं। देखिए, सबसे पहले पाउडर को लेंगे हाथों पर, और पहले लगाना है पाउडर लेफ्ट साइड में कान के पीछे। अब पाउडर थोड़ा ठीक ठीक लगाएंगे, कम नहीं, ये इसको लगाना है, थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है। और सेम टू सेम हम राइट साइड में भी लगाएंगे। लगाने के बाद 15 मिनट का मतलब है कि दोनों थंब से 15-15, लेकिन आप सभी ऐसा नहीं करेंगे। आप सभी सिंगल थंब से 30 टाइम रब करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 30 बार करना है। किधर करना है? पहले लेफ्ट में,
कितनी बार करना है? 30 बार, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, और थोड़ा तेजी से फटाफट करेंगे, ऐसे ऐसे फटाफट। तो ऐसे हमें 30 बार करना, पहले लेफ्ट, और ये होते इमीडिएट राइट में करेंगे, 30 बार रब करेंगे। तो अब ये दोनों तरफ हो गया, लेफ्ट में 30 और राइट में 30। ये होने के बाद हमें 1 मिनट का वेट करना है, और 1 मिनट के बाद इसी प्रक्रिया को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, 30 लेफ्ट और 30 राइट। ये हो गया हमारा 15 मेडुला, 2 बार। देखते हैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी में हम फास्ट ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। पेशेंट के पैरों के नीचे तकिए को लगाना है। लगाने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा। नॉर्मली हम सभी जो प्रैक्टिशनर हैं नेचुरल न्यूरोथेरेपी के, वो सभी हम पैर से करते हैं, लेकिन आप सभी ने हाथ से करना है। कैसे करना है वो देखिए। पहले हमें ऐसे बैठना है, पेशेंट से दूरी बनाकर, कुछ इतनी दूरी रहेगी, और थाई जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा 2 इंच नीचे से हमें हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे दबाना है, फिर 1 इंच नीचे, फिर कुछ देर बाद 1 इंच नीचे। लेकिन दबाना कितनी देर तक है? मात्र 2 से 3 सेकेंड। तो ऐसे हमें खिसकते हुए कहाँ तक ये आना है? हमें घुटने तक ये आना है। तो हमें घुटने तक आने के लिए इस थाई जॉइंट से थोड़े से नीचे से जो हमने स्टार्ट किया और घुटने तक ये हम पहुंचे हैं, इसमें हमें मिनिमम 6 पॉइंट बनाने हैं। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा बन जाए तब पर भी कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। जैसे कि देखिए, 2 से 3 सेकंड दबाया, फिर से 2 से 3 सेकंड दबाया, फिर से 2 से 3 सेकंड दबाया। ऐसे करते करते हमें घुटने तक पहुंचना है। अब मैंने ये लगभग 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए, अब ये 7, अब ये 8 पॉइंट, तब पर भी कोई बात नहीं, लेकिन 6 पॉइंट हो तो अच्छा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और हमें दबाना कितनी देर तक है? 2 से 3 सेकंड मात्र। अब घुटने को छोड़कर फिर नीचे, घुटने से नीचे, फिर से वही प्रक्रिया, 2 से 3 सेकंड दबाया, फिर से 2 से 3 सेकंड दबाया, और ऐसे हम खिसकते हुए नीचे की ओर चलते आएंगे। तो हमें कहाँ तक इसमें आना है? हमें ज़्यादा नीचे नहीं आना है। काफ में जो मांस जो होता है वो यहाँ तक रहता है, इधर पूरी हड्डी होती है, तो हमें यहाँ तक नहीं आना है। हमें यहाँ से इतने दूर में 6 पॉइंट कंप्लीट करने हैं, और हर पॉइंट पर कितनी देर तक दबाना है? 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये थाई के बाद काफ मसल हो गया। अब इमीडिएट अब हम फिर से लेफ्ट थाई पर बैठने का तरीका देखिए। ऐसे 2 से 3 सेकंड दबाया, फिर से 2 से 3 सेकंड दबाया। ऐसे हम करते हुए कहाँ तक ये आएंगे? घुटने तक। अब हम सिंगल सिंगल ये कर रहे हैं। अब ये लेफ्ट थाई होने के बाद अब हम राइट थाई पर फिर से वही प्रक्रिया, 2 से 3 सेकंड, और कितने पॉइंट? मिनिमम 6 पॉइंट। उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये किया हमने। ये होने के बाद अब इमीडिएट हम लेफ्ट थाई एंड आर्म, तो ये आर्म में अपना जो ये एल्बो है और ये रिस्ट है, इसके बीच भी 6 पॉइंट कम से कम, और इधर भी कम से कम 6 पॉइंट। तो अब ये फास्ट और ये फास्ट एक साथ, दोनों फर्स्ट पॉइंट को अब साथ में किया। अब स्टार्ट करने के बाद इसी तरह हर 2-3 सेकंड बाद हाथ को ऐसे खिसकाएंगे। मैं 2 से 3 सेकंड प्रेस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट साइड कंप्लीट करने के बाद और सेम टू सेम राइट साइड। तो मेरा बैठने के तरीके को भी फॉलो ये करिए कि मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। इस तरह से इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते रहना है। अभी राइट साइड भी कंप्लीट। अब हमें करना क्या है कि मरीज के हाथ को ऊपर रखना है, कुछ ऐसे, और ये फिर एल्बो से रिस्ट की तरफ बढ़ना है। कैसे? वही सेम प्रक्रिया। हर बार 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और मिनिमम 6 पॉइंट बनाएंगे। ये कंप्लीट लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में भी सेम टू वही। ये सारी की सारी जो ट्रीटमेंट अभी तक हमने किया, इसको कहते हैं फास्ट ट्रीटमेंट। नेचुरल न्यूरोथेरेपी में अजय नॉर्मल कैसे देते हैं? पेशेंटों के थाई के नीचे तकिया लगा कर रखेंगे, जैसे मैंने ये लगा लिया था ये पहले ही। अब बैठने का तरीका कुछ ऐसे होगा। थाई जॉइंट से 4 अंगुल नीचे, अब दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे दबाएंगे,
कितनी देर तक? 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद फिर उठाएंगे और उसी जगह पर रखेंगे, जगह नहीं बदलेंगे। तो ऐसे हमें ये 8 बार करना है। मैं जस्ट अभी दिखाने के लिए प्रेस कर रहा हूँ, मैं 6 सेकंड अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 सेकंड की जगह पर जस्ट काउंटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये हमें 8 बार प्रेस करना है और हर बार कितनी सेकंड प्रेस करना है? 6 सेकंड। ये 8 बार कंप्लीट करने के बाद हमें फिर आना है लेफ्ट थाई पर। लेफ्ट थाई जॉइंट से फिर से 4 अंगुल नीचे से स्टार्ट करते हुए घुटने तक 3 पॉइंट, 1, 2 और 3। तो इन तीनों पॉइंट पर भी हम 6 सेकंड। मेरा बैठने का तरीके को ध्यान से देखिए। 6 सेकंड पहले पॉइंट पर, फिर बीच वाले पॉइंट पर 6 सेकंड, फिर घुटने के पास वाले पॉइंट पर 6 सेकंड। इस प्रक्रिया को हम 3 बार रिपीट करेंगे। ये एक बार रिपीट किया, अब दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड। अब ये लेफ्ट थाई पर ये 3 राउंड होने के बाद अब चले आएंगे लेफ्ट थाई एंड आर्म। तो आर्म में ये एल्बो टू रिस्ट भी 3 पॉइंट और इधर भी 3 पॉइंट। तो अब ये पहला पॉइंट और ये पहला पॉइंट 6 सेकंड, फिर बीच वाला, फिर ये बीच वाला 6 सेकंड, फिर ये रिस्ट के पास और ये घुटने के पास लास्ट 6 सेकंड, फिर से ये 6 सेकंड। 2 बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब 7वां पॉइंट जो है वो हम बीच में देंगे 6 सेकंड। ये होने के बाद अब हम आ जाएंगे काफ मसल पर। काफ मसल पर हम घुटने से जो नीचे जो एरिया है एक काफ मसल का है, तो इसमें यहां से यहां तक हमें 3 पॉइंट तैयार करने हैं। इधर हड्डी ही सिर्फ रहती है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यहां से यहां तक 3 पॉइंट। कैसे? ऐसे 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड। ये हुआ हमारा एक राउंड। ऐसे हमें 6 राउंड ये करने हैं। ये दूसरा राउंड 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड। ये तीसरा राउंड 6 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड। ऐसे में 6 राउंड ये करना है। तो इतना कुछ करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट।